योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए एक विशेष उलझन से दूर करने के लिए ये ब्लॉग मैं दे रहा हूं। इसमें हम अमेरिकी वीज़ा कैसे प्राप्त करेंगे, कहां कहां दुश्वारियां होंगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी और किस तरह से ऑटो वाले, कार वाले मोबाइल रखने के लिए, आपके थैले को रखने के लिए बार बार परेशान करेंगे और एम्बेसी में कैसे फेस करेंगे, ये सारी बातें हम इस ब्लॉग में देने जा रहे हैं। तो चलिए, इस डिफरेंट तरह के ब्लॉग के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले ऑनलाइन वीज़ा आप भर लीजिए और किसी भी एजेंट की आवश्यकता इसमें नहीं है। फिर भी यदि आप ये समझते हैं कि नहीं, किसी एजेंट के थ्रू हमें भरवाना है, तो बेशक आप भरवा लीजिए। इसके लिए मैं कुछ भी आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर अच्छा होगा कि आप स्वयं से भरें। इससे क्या होगा कि आपको सारी की सारी जानकारी सुलभ रहेगी। चलिए, वीज़ा आपने भर लिया और एम्बेसी का डेट भी आपको आ जाएगा। 2 दिन का डेट आएगा। प्रथम दिन आपसे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपके पासपोर्ट को चेक किया जाएगा और सारे डिटेल्स जो अंदर आपने फिलअप किए हैं उन डिटेल्स की पुष्टि की जाएगी। तो ये किया जाएगा शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग में। तो जब आप शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग में पहुंचेंगे तो उसके -2 में -2 बेसमेंट में जब आप पहुंच जाएंगे तो अंदर जाने से पहले 2 लेयर की चेकिंग आपसे की जाएगी। प्रथम तो आपसे वो पेपर मांगे जाएंगे जिस पेपर के थ्रू आपने पेमेंट जमा किया है वीज़ा का, और 2 बार चेकिंग के बाद सिर्फ आपसे वही पेपर वो रखवाएंगे जो पेपर आपने वीज़ा भरते समय सबमिट किया है। साथ ही साथ अंदर प्रवेश करने से पहले 2 बार आपकी चेकिंग होगी और तीसरी बार फिर जब अंदर आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ तीसरी बार चेकिंग के बाद आपसे ये कहा जाएगा कि आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद आपको किसी काउंटर पर लगना होगा, वो बता दिया जाएगा। वहाँ लगने के बाद आपके वीज़ा का सारा डिटेल वो देखेंगे। देखने के बाद वहाँ पर 2 तरह के फ्लैग आपके वीज़ा के ऊपर चिपका दिए जाएंगे। इसके बाद फिर आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन देने के बाद फिर आप लाइन में लगेंगे और लाइन में लगने के बाद आपको कोई ना कोई काउंटर अलॉट किया जाएगा। अलॉटमेंट के बाद काउंटर में आपसे कुछ पूछताछ तो जरूर की जाएगी। सबसे पहले आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा और यदि किसी डॉक्यूमेंट में कोई डाउट हुआ तो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे फिर से। फिलहाल यदि आपने ठीक ठाक भरा है और आपके पासपोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट उनको दिखाई दे रहे हैं तो आपसे वो फिर ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे। फिर आपके लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां और फिर राइट हैंड की 4 उंगलियां और साथ में दोनों थम्स के बायोमेट्रिक आपसे लिए जाएंगे और लेने के बाद फिर आपका पासपोर्ट आपको पुनः वापस कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि कल आप निर्दिष्ट समय पर एम्बेसी में जाकर और आप अपने वहाँ पर इंटरव्यू दे दीजिए। और ये कार्य शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के -2 तल से आप बाहर निकल आएंगे। इस तरह से ये आपका प्रथम दिन का कार्य पूर्ण होगा। इसके बाद दूसरे दिन जब आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ जब आप जाएंगे तो निर्दिष्ट समय से पहले ही आदमी पहुँचता है। वहाँ जब जाएंगे तो देखेंगे सड़कों पर अच्छी खासी लाइन लगी है। लाइन लगने के साथ साथ एक विशेष बात मैं बताऊँ आपको कि ऑटो, कार, टेम्पो जिससे भी आप जाना चाहें जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाने के बाद ये कहा जाएगा मोबाइल लाए हो तो मोबाइल आप जमा करा दीजिए। एम्बेसी वाले
जो भी स्टाफ है वो मोबाइल रखने की व्यवस्था आपको वहाँ नहीं देंगे। किसी भी तरह के थैले या बैग को रखने की व्यवस्था वो नहीं देंगे। लेकिन हाँ, यदि आप डॉक्यूमेंट रखने के थैले, छोटे थैले यदि लेके जा रहे हैं तो वो परमिटेबल है और वो परमिट करेंगे आपको अंदर ले जाने के लिए। अदरवाइज आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी अलग से फाइल में ले जाइए। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और ख़ास बताऊं कि आप बेहतर होगा मोबाइल आप न लेकर जाएं, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, पासपोर्ट लेके जाएं, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि वहाँ पर मोबाइल रखने की व्यवस्था प्राइवेट में है और प्राइवेट वाले मोबाइल रखने के लिए आपसे 100 रुपया प्रति मोबाइल लेंगे और एक थैला रखने के लिए भी 100 रुपये आपसे ले लेंगे। तो बहुत बेहतर है कि आप न मोबाइल लेके जाएं न थैला लेके जाएं, सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके जाएं। और कोई भी ऐसे मेटल प्रोडक्ट आपसे चेकिंग के दौरान देखे जाएंगे। यदि अनएक्सपेक्टेड कोई मेटल प्रोडक्ट है तो आप अपने होटल में ही रख लें। अब इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप अपने निर्दिष्ट समय के अनुसार लाइन में लग जाएं। हाँ, एक बात है कि अगर आप समय से पहले भी पहुंच जाते हैं तो समय से पहले भी आपका नंबर लग जाएगा। आप वहां लग जाएं लाइन में जाने के बाद प्रॉपर चेकिंग होगी। बेल्ट होगा तो बेल्ट उतरवा के चेक किए जाएंगे, सिक्के आपके चेक किए जाएंगे और चेक करने के बाद फिर आपसे कहा जाएगा कि आप 1 2 3 4 5 6 रो बने हैं जिसमें एक रो में 20 लोग बैठते हैं, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। इसके बाद एक एक रो के लोग लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने के बाद फिर से आपका बायोमेट्रिक जो एक दिन पहले हुआ था उसी तरह के बायोमेट्रिक फिर से होंगे और होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किया जाएगा। फिर काउंटर नंबर 7 पर अमेरिकी स्टाफ कोई होगा वो फिर से आपको चेक करेगा। चेक करने के बाद इंटरव्यू के लाइन में आपको लगा दिया जाएगा। वहाँ से जाने के बाद जब आप इंटरव्यू के लाइन में लगेंगे तो वहाँ पर 10-15 मिनट लग सकता है और आपको निर्दिष्ट खिड़की पर जाने के लिए कहा जाएगा। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो अमेरिकी स्टाफ है वो आपसे सबसे पहले तो आपका नाम पूछेंगे। हाँ, एक बात है कि यदि आप केवल हिंदी जानते हैं तो चूंकि वहाँ का स्टाफ केवल इंग्लिश जानता है तो आप ट्रांसलेटर चाहिए तो वीज़ा भरते समय आप अपने कॉलम में ज़रूर लिख दीजिए कि मुझे ट्रांसलेटर की आवश्यकता है। अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत आएगी वहाँ और बिना ट्रांसलेटर के आपका वीज़ा स्वीकृत नहीं होगा। ये एक बहुत विशेष बात है ये। तो इसके बाद जब आप जैसे जैसे उनके प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे, उत्तर देने में हो सकता है कि उनका टफेल लैंग्वेज है और हमारा इंडियन इंग्लिश है, इंग्लिश में ही उत्तर देना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यदि आप हिंदी भाषी हैं या अन्य किसी भारत की भाषा को जानते हैं और अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानते हैं तो फिर आप ट्रांसलेटर अपनी वीज़ा भरते समय ज़रूर मांग लीजिएगा। फिर वहाँ पर आपको ट्रांसलेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब आप अपनी भाषा में बोलेंगे वो ट्रांसलेटर इंग्लिश में उनको कन्वे कर देगा। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने जो जो भरा हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन में वो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि कितने दिन का प्रवास होगा आपका। ये सब इंग्लिश में पूछे जाएंगे आपसे। क्योंकि आपके सुविधा के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन ये सारी बातें इंग्लिश में पूछी जाएगी। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भारत में आपके कौन रहते हैं और वहाँ का जो प्रवास होगा कितने दिनों का होगा। 6 महीने से ज़्यादा की प्रवास की अनुमति नहीं है तो आप बहुत बेहतर होगा 3 से 4 महीने के लिए आप बता दीजिए कि मैं 3 से 4 महीने वहाँ रहना चाहता हूँ। आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं इसका रीज़न भी आपको देना पड़ेगा। यदि आपके कोई रिलेटिव वहाँ रहते हैं उनसे मिलने जा रहे हैं तो स्पष्ट बता दीजिए और रिलेटिव कहाँ काम करते हैं उस कंपनी के बारे में भी आपसे वो पूछेंगे तो उस कंपनी की जानकारी पहले से आप करके रखिए। उसके साथ ही साथ जब आप उनसे और भी सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जाना ही क्यों चाहते हैं। ये एक प्रश्न आएगा कि क्यों जाना चाहते हैं। तो यदि आपके रिलेटिव हैं वहाँ बच्चे रहते हैं तो आप अपने रिलेटिव और बच्चों का उल्लेख जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ विशेष वो पूछेंगे आपसे कि क्या आप वहाँ तक जाने में सक्षम हैं, अर्थात आपके बैंक बैलेंस में इतने पैसे हैं कि आप आने जाने का खर्च वहन कर सकते हैं
इस नाते आप अपने पासबुक बैंक का आप करंट प्रिंट करा के ले जाइए और उसमें कम से कम 4 लाख रुपए आने जाने के उसके अंदर होने चाहिए, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत विशेष बातें रहीं वीज़ा के लिए। तो चलिए इसी तरह से एम्बेसी जितने भी हैं, सबसे टफ एम्बेसी अमेरिकन वीज़ा का है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अन्य जगह के एम्बेसी की वीज़ा लेने के लिए उतना दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अमेरिकी एम्बेसी के वीज़ा लेने के लिए वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है। बेहतर होगा कि ये वेटिंग लिस्ट आप चेक करते रहिए। अगर अलग ऑप्शन वो दे रहे हैं कि आपके शेड्यूल डेट से पहले भी आपका ऑप्शन बदल सकता है, तो आप बार बार चेक करते रहिए। अगर बदल जाता है तो एज अर्ली भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा अमेरिकन वीज़ा प्राप्त करने का एक छोटा सा मेरा ब्लॉग। जय हिंद।